आज जो काबीना का इजलास हुआ उस इजलास के बाद आपके सामने होगा कि एलामिया के मुताबिक जिलानी साहब जो हैं वो कमीशन को हेड करेंगे। आप क्या देख रही हैं कि ये मामला कहाँ रुकेगा? आप क्योंकि तहरीक इंसाफ के तो इस कमीशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप समझती हैं कि ये कमीशन किसी नतीजे पर पहुँच सकेगा? बहुत शुक्रिया नादिर साहब। बात ये है जी कि इस वक्त एक वो कहते हैं ना, आपका बाजू भी मरोड़ दिया, मुंह पे भी पट्टी बांध ली। तो ये सब जो इस वक्त हथकंडे चल रहे हैं, देखिए एक पाकिस्तान अगर अपने आप को एक जमहूरियत कहता है तो फिर जमहूर का हक है, हमारा आइन हक देता है आज़ादी हक राय दही की। अगर आप ये हकूक़ लोगों से ले लेंगे तो वक्ती तौर पे तो आप लोगों को चुप करा लेंगे जिस तरह आपने कराए हुए, लेकिन पाकिस्तान की 60% जो नौजवान नस्ल है वो इसके अगेंस्ट रिएक्ट करेगी। और पाकिस्तान हम अपने इदारों की भी इज़्ज़त करते हैं, अपने बड़ों की भी इज़्ज़त करते हैं, छोटों को भी प्यार करते हैं। हमें मिलजुल के आगे जाना है। 75 साल की ये कौम अगर सिर्फ एक पार्टी की नहीं है, ये सब पार्टियों की है, सब पाकिस्तान के रहने वालों की है। तो हमारे हुक्मरानों को कुछ सोचना है। अब पाकिस्तान उस पॉइंट पे पहुंच गया है कि 20 साल का सोचना है। ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ, तहरीके इंसाफ को नीचे कर दो, तहरीके इंसाफ की सीटें ले लो, तहरीके इंसाफ की रिजर्व सीट्स ले लो, सेनेट में जाए ना। देखिए ना अब केपी में जो हो रहा है, सारी ये बात है कि केपी से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सीटें ज़्यादा आनी है सेनेट की। इसको बंद करने के लिए वहाँ से ख़वातीन की नशिस्तें ख़त्म कर दी गई हैं पीटीआई की। लेकिन जो मुखालिफ जमातें हैं जिनको आपने लॉटरी में इतनी सारी सीटें दे दी हैं, उनको आप चाह रहे हैं कि उनका हल्फ हो जाए ताकि तहरीके इंसाफ के लोग सेनेट में कम आए। तो ये जो एक हम नाटक कर रहे हैं जिसमें हम एक कठपुतलियों का तमाशा है, ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। हम पाकिस्तान नहीं चलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब अभी तो पीटीआई के अंदर इख्तिलाफात की बातें चल रही हैं। आपने सुना होगा कि मुख्तलिफ कोई कह रहा है कि मरवत साहब की अलग लाइन है, असद कैसर साहब की अलग है, बैरिस्टर गौहर साहब की अलग है। आप वाकई समझती हैं कि कोई कन्फ्यूजन है पार्टी के अंदर? देखिए जी, जितने रहनुमा हैं वो अपनी अपनी लाइन लेते हैं, मुझे बिल्कुल और अवाम को भी लगता है। क्योंकि देखिए इस वक्त तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ होना चाहिए? तहरीक इंसाफ का सबसे पहला मौक़िफ़ ये होना चाहिए कि इमरान खान साहब को जो इस वक्त जेल में रखा गया है, उनकी वो जेल, उनके केसेस आपको भी पता है और केस बनाने वालों को भी पता है कि ये ज़्यादा जाली केसेस हैं। इस 200 के करीब जो केसेस हैं, और इसमें जिस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वो जेल में उनको नहीं रहना चाहिए। और तहरीक इंसाफ का सिंगल पॉइंट एजेंडा ये होना चाहिए कि इमरान खान साहब को हम बाहर निकालें, पहली बात। दूसरी जो बात कि नहीं है, जो कि नहीं है आपके मुताबिक, मतलब आपको क्या लग रहा है? दूसरी बात ये कि जो लोग इस वक्त पिछले 10 महीनों से जेल में हैं, जिनके ऊपर कोई सजा नहीं हुई, आपने उनको बेल्स उनकी हुई हुई हैं, आप उनको निकलने नहीं दे रहे, तो उनका भी हक है कि वो निकले। तो देखिए इनजस्टिस जो है ना, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे किसी ने कुछ कहा तो मैंने कहा भाई हम तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में ही पैदा हुए, यहीं पे मरेंगे। लेकिन एक शऊरी आवाज़ उठाना ये हमारा हक है और हम इसी तरह उठाते रहेंगे, हक के लिए, सच के लिए। और अवाम बड़ी समझदार है, आपको पता है, अवाम को पता है क्या बात सही है, क्या गलत है। लेकिन डॉक्टर साहब